धौलपुर जिले के पूर्व बीजेपी विधायक शिवराम कुशवाहा का जयपुर में कैंसर के इलाज के दौरान निधन हो गया। साधारण किसान परिवार से आए कुशवाहा 1998 से 2003 तक विधायक रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें टिकट दिया था। उनके निधन की खबर से राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। धौलपुर की राजनीति में एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर विधानसभा तक का सफर तय करने वाले कुशवाहा ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। शिवराम कुशवाहा धौलपुर जिले के बीलगवा गांव के रहने वाले थे और उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती राजनीति धौलपुर की पंचायत समिति की बसई सामंता ग्राम पंचायत से शुरू हुई थी, जहां वह पहली बार 1977 में सरपंच बने और 2 बार यह पद संभाला। उनकी ईमानदारी, छवि और कुशवाहा वोट बैंक पर मजबूत पकड़ को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें 1998 के विधानसभा चुनाव धौलपुर से बीजेपी का टिकट दिया था। 1998 के विधानसभा चुनाव में शिवराम कुशवाहा ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन राज्य मंत्री स्वर्गीय बनवारीलाल शर्मा को हराकर विधानसभा में प्रवेश किया था। 1998 से 2003 तक विधायक रहे। कुशवाहा की गिनती वसुंधरा राजे के करीबी नेताओं में होती है। उन्होंने धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार और बाड़ी से 1 बार चुनाव लड़ा तथा शिवराम कुशवाहा को राजस्थान विधानसभा के सबसे ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले विधायकों में गिना जाता है। उन्हें झोपड़ी वाले विधायक के नाम से भी जाना जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी और छवि के कारण कुशवाहा ने विपक्ष में रहते हुए भी धौलपुर के लिए रखे गए सभी प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री गहलोत से काम करवाया था और मुख्यमंत्री ने उन्हें काम के लिए फ्री हैंड दिया था। पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा करीब 75 वर्ष के थे। वह कुशवाहा समाज में भी सक्रिय थे और धौलपुर कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष और राजस्थान कुशवाहा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। उनके परिवार में उनकी पत्नी रामवती देवी, 2 बेटे मनोज कुशवाहा और शिवकांत कुशवाहा और 3 बेटियां। उनके पैतृक गांव भीलगमा में उनका अंतिम संस्कार किया गया और बड़े बेटे मनोज कुशवाहा ने उन्हें मुखाग्नि दी। आज शिवराम कुशवाहा जी का जो निधन हुआ है, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी को और कुशवाहा समाज को और सब समाजों को, पूरे जिले धौलपुर के जो क्षति हुई है वो भरने योग्य नहीं है। मैं उनके कार्यकाल में जब यहाँ मैं धौलपुर आ गया था तो वो पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से, और आज भी मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि शिवराम कुशवाहा जी जैसा कोई भी विधायक नहीं हुआ है बिल्कुल जिस पर कोई दाग नहीं लगा। आज हमारे बीच में एक ऐसे ईमानदार बेदाग छवि के राजनीतिक के रूप में जिस तरह से आदरणीय शिवराम कुशवाहा जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किए थे, आज उनका काम इस रूप से निधन हुआ है। मैं उनको बहुत कोट श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ हम जैसे जो युवा थे उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उनका पूरा जो राजनीतिक जीवन था वह राजनीतिक जीवन स्वच्छता की बात कहता था। हमेशा उन्होंने कभी किसी व्यक्ति पहुंचा, उनके पास कोई भी पहुंचा तो उनको एक अच्छी सलाह दी और सबसे अच्छी बात ये थी कि धौलपुर की धरा पर जो आदरणीय कुशवाहा साहब ने एक मापदंड स्थापित किए थे, हम जैसों के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है और हम उनके अनुसरण करेंगे। और आदरणीय कुशवाहा जी हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके द्वारा किए हुए काम, उनके छोड़े हुए सिद्धांत और उनकी जो उपयोगी हमारे लिए बातें थी वो हमारे बीच में, और ऐसे ईमानदार छवि वाले इंसान के लिए आज जाना हमारे। रोडवेज बस से उतरते समय शिक्षिका की मौत, पिछले पहिए के नीचे आने से हुई मौत। धौलपुर जिले के सैदपुर थाना इलाके में रोडवेज बस की चपेट में आने से महिला टीचर की मौत हो गई। हादसा सोमवार को नेशनल हाईवे 123 पर सतीश विद्या बेली स्कूल के पास हुआ, जब शिक्षिका बस से उतर रही थी। जानकारी के अनुसार प्रियंका पत्नी जितेंद्र अग्रवाल कुमेरी स्टेटस सतीश विद्या बेली स्कूल में पढ़ाती थी। सोमवार सुबह करीब 8 बजे जब वह घर से स्कूल के लिए निकली थी और भरतपुर जा रही थी, तभी रोडवेज बस में सवार हुई और जैसे स्कूल के सामने रुकी शिक्षिका प्रियंका नीचे उतरने लगी। इसी दौरान बस धीरे धीरे आगे बढ़ गई और शिक्षिका उसके पिछले पहिए के नीचे आ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बस में बैठी अन्य सवारियों ने चीख पुकार कर ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने लगभग 200 फीट दूर जाकर बस रोकी, तब तक शिक्षिका की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद ड्राइवर और हेल्पर बस छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर सैदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतका के शव को सड़क से उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पुलिस ने रोडवेज बस को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य चौराहे का टूटा नाला, ओवरफ्लो हुआ गंदा पानी, गड्ढे व कीचड़ से राहगीर और वाहन चालकों का निकलना हो रहा परेशानी भरा।
धौलपुर जिले की नगरपालिका मनिया में सालों से अटकी पड़ी नाली की सफाई की व्यवस्था बड़ी समस्या बनी हुई है। सालों से नाले के चैम्बरों की सफाई नहीं होने के कारण यहाँ के मुख्य चौराहों पर गंदा पानी एकत्रित हो रहा है, जिसके कारण लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। दुकानदारों द्वारा निजी स्तर पर कई बार चैम्बरों की सफाई करा दी गई, लेकिन अभी भी चैम्बरों से कीचड़ युक्त गंदा पानी निकल रहा है। मांगरोल रोड स्थित मिष्ठान भंडार दुकानदारों ने सड़क के किनारे बने खरंजा को उखड़वाकर मिट्टी डालकर ऊंचा बना दिया, जिसके कारण नाले में बहने वाला पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह रहा है। आए दिन बड़े बुजुर्ग एवं स्कूल पढ़ने के लिए जाने वाले छात्र छात्राएं गिरकर चोटें लो रहे हैं। संबंधित विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय दुकानदार सत्यवीर सिंह और कृष्ण कुमार ने बताया कि हाईवे किनारे स्थित चौराहे पर बने नाले पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं, जिसके कारण नालों का गंदा पानी सड़क के ऊपर होकर निकल रहा है। अवरोध होने के कारण यही गंदा पानी कॉलोनी और मोहल्लों के आम रास्ते में जमा हो रहा है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। और चैम्बरों में सुबह से लेकर शाम तक गंदा पानी ओवरफ्लो के रूप में बाहर निकलता रहता है। रागी शिवराज सिंह, मलखान सिंह और हरिनारायण ने बताया कि संबंधित विभाग तो चैन की नींद सोया हुआ है, क्योंकि इस ओर उनका ध्यान नहीं है। देखा जाए तो यहाँ से दिन भर मनिया तहसीलदार, धौलपुर तहसीलदार, उपखंड अधिकारी सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों की गाड़ी निकलती रहती है, लेकिन सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। मनिया थाने से लेकर तेरहपुलिया तक करीब 1 किलोमीटर के दायरे में नाले का गंदा पानी सड़क से ऊपर होकर निकल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से बाजार सामान लेने के लिए आने वाले लोग बहुत परेशान रहते हैं। मांगरोल चौराहे के बीच नाले का पाइप टूटने से घंटों तक जाम लग जाता है। स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिसके चलते गंदा पानी सड़क पर एकत्रित हो रहा है। की स्थिति बहुत ही खराब हो रही है। प्रशासन के अधिकारी भी निकलते हैं यहाँ से, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि ये जनता का कितना नुकसान हो रहा है। दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है। रास्ते में भी रोड अधूरे डले हुए हैं, गिट्टी डली हुई है, गाड़ी वाहन रोज टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं और जनता इससे परेशान है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। आदरणीय कलेक्टर बीटी साहब को भी मेरा अनुरोध है कि इस जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण कराएं। मेरा नाम हरेंद्र है, मनिया का निवासी हूँ। मनिया पहले ग्राम पंचायत थी, अभी नगरपालिका हो चुकी है, बट यहाँ पे अभी इतना सुधार नहीं हो रहा है। पुल के निकलते ही और हाईवे पे जाते ही या कॉर्नर पे इतना पानी भरा हुआ है कि आए दिन बच्चे गिरते रहते हैं, स्कूल वाले बच्चे गिरते रहते हैं और गाड़ियाँ फंस जाती हैं और आम आदमी को निकलने में परेशानी हो रही है। और अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अधिकारी इतनी गाड़ियाँ निकलती हैं अधिकारियों की, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मेरा निवेदन है प्रशासन से एवं सरकार से, कृपया इसको सही जल्दी कराया जाए, जिससे कि आम जन को थोड़ी सी सुविधा मिले और सहायता मिले, क्योंकि यहाँ दुर्घटना आए दिन होती रहती है। पानी इतना भरा हुआ है कि आम आदमी बाहर निकलने में, पैदल चलने में परेशानी आ रही है। पैदल चलने में परेशानी आ रही है और आम आदमी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है। दुकानदार परेशान है बेचारे। जब कोई ग्राहक ही नहीं आएगा तो दुकानदारी कैसे चलेगी? सरकार सो रही है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पानी इतना भरा हुआ है जिसकी सीमा नहीं है। तो कृपया निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको सही करवाइए जिससे कि ये सही हो सके। मनिया मुख्य चौराहे पर जो परेशानी ग्रामीणों को हो रही है, मनिया नगर पालिका होने के बावजूद भी प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर रोज लेडीज आदमी मोटरसाइकिल से बच्चे गिर जाते हैं, स्कूली बच्चों को भी परेशानी होती है, दुकानदारों को परेशानी होती है, सारे पैर कीचड़ से लहर जाते हैं, रपट जाते हैं। यहाँ पर बहुत परेशानियाँ हैं और आम पब्लिक को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, इसके बारे में आपने किसी से शिकायत की या किसी को ज्ञापन दिया? बहुत बार दिया है सर। अच्छा, अभी तो कोई समस्या समाधान नहीं है, प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है। भड़काऊ पोस्ट वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सहपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए सोमवार को उसे पैदल मुख्य बाजार से होकर जुलूस के रूप में अस्पताल तक लाया गया। मेडिकल कराने के बाद न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। दरअसल हाल ही में नितिन पुत्र रामवीर ठाकुर निवासी माकरा के द्वारा सोशल मीडिया पर जाति सूचक टिप्पणी करते हुए पोस्ट वायरल कर दी। थानाधिकारी प्रवीण रावत की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि आरोपी के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने तत्काल एक्शन लेते हुए किसी भी तरह की तनाव की स्थिति पैदा न हो, जिसके लिए आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई है। चंबल लिफ्ट नहर परियोजना के पानी को लेकर किसानों ने दी चेतावनी। धौलपुर में चंबल लिफ्ट नहर परियोजना को लेकर किसान संगठन की बैठक बाबा पीतमगिरी मंदिर फाड़ी मरैना पर आयोजित हुई, जिसमें किसान संगठन के साथ भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी एकत्रित हुए। किसान संगठन अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने बताया कि बैठक में किसान संगठन के पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्र के किसानों की पीड़ा सुनाई। क्षेत्र में किसान पानी की कमी से परेशान है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री ने चंबल लिफ्ट परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण भी कर दिया, लेकिन पानी आज तक नहीं मिला। इसमें विभाग के पदाधिकारी एवं कंपनी के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है। उन्होंने बताया कि 25 सितंबर से अब तक चंबल लिफ्ट नहर परियोजना का पानी ना तो
MBR तक पहुंचा है और ना ही डिग्गियों तक पहुंचा है। किसान फसल बोई बैठे हैं और पानी का इंतजार कर रहे हैं। हमें चंबल लिफ्ट नहर का पानी मिलेगा। इसको लेकर के किसान संगठन के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि अगर 20 दिसंबर से पहले किसानों को पानी उपलब्ध नहीं होता है तो 25 सितंबर को धौलपुर राजाखेड़ा क्षेत्र के किसान एक महापंचायत करेंगे। उसके बाद 26 दिसंबर को राजाखेड़ा SDM कार्यालय से धौलपुर की ओर समस्त किसान पद यात्रा करेंगे, जहां धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान बैठक में राजेंद्र गुर्जर, जसवंत सिंह शर्मा, बलवीर सिंह राणा, सत्यप्रकाश त्यागी, के त्यागी, डॉक्टर भरत सिंह, भारत सिसोदिया, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा, रामनिवास त्यागी, उमाशंकर त्यागी, विद्याराम लोधी, देवेंद्र त्यागी, लोकेंद्र त्यागी आदि उपस्थित रहे। किसानों ने माइनर की साफ सफाई कराने की करी मांग। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड की तसीमो माइनर वर्तमान स्थिति में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते बदहाली का शिकार बनी हुई है। अधिकारियों की ओर से नहर में बांध से पानी छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं कच्ची माइनरों की साफ सफाई व मरम्मत नहीं होने के चलते यह माइनर झाड़ियां और अवरोधक आदि के बदहाल स्थिति में बनी हुई है। बांध से नहर में पानी छोड़ने के बाद माइनरों के बदहाल हालात को लेकर किसान चिंतित बने हुए हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि तसीमो माइनर की साफ सफाई के लिए कई बार विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया, पर अभी तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई शुरू नहीं हुई। किसानों का कहना है कि उनके हजारों बीघा फसल नहर के पानी पर ही आश्रित हैं। पूर्व में जल भराव की स्थिति से उनकी काफी फसल चौपट हो चुकी है। माइनर की मरम्मत और साफ सफाई नहीं होने से उनको सीपेज व अन्य कारणों से खेतों में पानी के भराव होने की चिंता बनी हुई है। तो वहीं अधिकतर जमीन तक पानी नहीं पहुंचने से उधर सूखेपन की भी चिंता बनी हुई है। दोनों ही स्थिति में किसानों ने शीघ्र नहर की साफ सफाई कराकर राहत प्रदान करने की मांग की है। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से व्यक्ति की मौत। धौलपुर शहर के पहाड़ी रोड स्थित झोरवाली माता मंदिर के पास आज सोमवार को हुए दर्दनाक हादसे में पैदल सड़क पार कर रहे व्यक्ति की तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन हायर सेंटर ले जाते समय घायल की मौत हो गई। मृतक की पहचान बबलू यादव निवासी अंडिल मोहल्ला धौलपुर के रूप में हुई। हादसे की सूचना मिलते ही हाउसिंग बोर्ड चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए मृतक के परिजनों को सूचित किया गया। नीलगाय के टकराने से बाइक सवार 2 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सरमुत्रा रोड स्थित रहरी कांकरे गांव को जाने वाले मार्ग पर रविवार देर शाम एक नीलगाय से बाइक टकरा गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस से उन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार रहरी गांव निवासी आदित्य पुत्र रामनाथ मीणा ने यहाँ बाड़ी के सदर थाना क्षेत्र के कोयला गांव निवासी उनकी मौसी के लड़के सुमेर पुत्र राम दुलारे आए हुए थे। आदित्य और सुमेर देर शाम किसी काम से रहरी से कांकरे गांव बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान अचानक जंगल में आई एक नीलगाय उनकी बाइक से टकरा गई। दुर्घटना में सुमेर और आदित्य दोनों घायल हो गए। बाड़ी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सुमेर की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। आदित्य का उपचार बाड़ी अस्पताल में जारी है। रोजा में लग गई। रोजा में कहाँ से आ रही थी, कैसे? बैटिंग करके आ रहे डंबल में। रोज में लग गई। कौन सी यही घटना है? गया सागर गेम्स आया। आप इसमें कितने लोग घायल हुए हो? तो क्या नाम है? छोटी बनी। एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल का टायर फूट के नहीं मोटरसाइकिल में दई है। कौन सी जगह की घटना है ये टूल टैक्स से पहले। कहाँ जा रहे थे आप? अब बसेड़ी जा रहे थे। बसेड़ी कहाँ से आए थे? यहाँ बाड़ी से लौट के जा रहे थे। प्रोटेक्शन वारंट के 2 बदमाश सहित 3 गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की बसई डांग थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 को चुनाव में खड़े होने की धमकी देने के 6 साल पुराने मामले में जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया था। वहीं तीसरे आरोपी को पुलिस टीम पर हमले के 6 महीने पुराने मामले में पकड़ा गया है। तीनों से थाने पर दर्ज मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। बसई डांग थाना प्रभारी दुर्ग सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन पर वांछित अपराधियों और लंबित मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 6 वर्ष पुराने एक मामले में पीड़ित लक्ष्मण उर्फ बच्चू ने चुनाव में खड़े होने को लेकर धमकी देने का आरोप लगाया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जेल में बंद बदमाश केशव और शीशराम गुर्जर निवासी टपुआ सायपुर को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। इन दोनों से मामले के संबंध में पूछताछ की जा रही है। दूसरी कार्रवाई हेड कांस्टेबल भगवान सिंह, अजय कुमार, कांस्टेबल उमेश शर्मा, मनोज, हरिओम, नत्थन और जय कुमार की टीम ने सफलता हासिल की। यह टीम 6 महीने पहले डांग क्षेत्र में आरोपी अनरत उर्फ अनिरुद्ध को पकड़ने गई थी, जिस दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ था। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस हमले के एक आरोपी देसरा गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। देसरा से पुलिस पर हमले और राज्य कार्य में बाधा डालने के मामले में गहन पूछताछ की जा रही है। 11 महीने से फरार 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने 11 महीने से फरार चल रहे हत्या के प्रयास के एक इनामी आरोपी को डीएसपी टीम के सहयोग से नादनपुर थाना क्षेत्र के जंगल से गिरफ्तार किया है।
आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। बाड़ी कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 4 जनवरी 2025 को आरोपी सौरभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित देशराज के घर पर हमला किया था। इस दौरान अवैध हथियारों से फायरिंग भी की गई थी। पीड़ित देशराज ने कोतवाली थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। पुलिस तभी से आरोपी सौरभ पुत्र अमृतलाल गुर्जर निवासी से मरकापुरा थाना कंचनपुर की तलाश कर रही थी। एसपी धौलपुर ने उस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। रविवार को मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को नादनपुर थाना क्षेत्र में ट्रेस किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान को जानकारी देने के बाद बाड़ी एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगीड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में डीएसटी टीम और बाड़ी थाने की टीम ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार करने वाली टीम में डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल दीनदयाल चंद्रकांत, एसपी ऑफिस के कांस्टेबल आसाराम नरेंद्र कुमार और बाड़ी थाने के सीआई हरवीर सिंह, हेड कांस्टेबल रामधन, कांस्टेबल शिवचरण कृष्ण कुमार शामिल थे। पुलिस आरोपी से दर्ज मामले और वारदात में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है। जिला परिषद सीईओ ने तसीमो स्कूल का किया निरीक्षण। धौलपुर में चंद्र ज्योति अभियान के अंतर्गत जिला परिषद के सीईओ एएन सोमनाथन ने राजकीय शहीद उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमो का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का लक्ष्य विद्यालय में शिक्षा संसाधन, छात्र सुविधाओं और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाना था। निरीक्षण के दौरान सीईओ ने सबसे पहले कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने बच्चों से देश के संविधान, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों सहित महत्वपूर्ण विषयों पर सवाल जवाब किए। विद्यार्थियों के उत्तरों को सुनते हुए उन्होंने पढ़ाई के प्रति अधिक जागरूक रहने, जिज्ञासु बनने और अपने अधिकारी कर्तव्यों को समझने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने विद्यालय में लाइब्रेरी निर्माण के लिए व्यवस्था का निरीक्षण किया। विद्यालय में लाइब्रेरी का निर्माण कराकर उसमें बैठने की व्यवस्था और पढ़ने के माहौल को समझाने के लिए उन्होंने स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों दोनों से बातचीत की। लाइब्रेरी के लिए उपलब्ध स्थान का पूरी तरह से अवलोकन कर उन्होंने इसे सुव्यवस्थित व छात्रहितैषी बनाने के लिए सुझाव दिए। सिर्फ शैक्षणिक पक्ष ही नहीं बल्कि स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं की स्थिति भी सीईओ ने बारीकी से आकलन किया। विद्यालय में शौचालयों की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसे और साफ सुथरा एवं क्रियाशील बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय परिसर भवन स्थिति, कक्षाओं की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करने के बाद स्टाफ के साथ बैठक कर आवश्यक सुधारों पर चर्चा की। उन्होंने शिक्षकों को गुणवत्ता से समझौता न करने और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी माहौल विकसित करने की बात कही। सन्नाड्य ब्राह्मण समाज की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। धौलपुर जिले की बाड़ी शहर में सन्नाड्य ब्राह्मण समाज की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवधूत संत पागल बाबा रहे। धौलपुर की पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा, ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष बौरे महेश शर्मा एवं युवा समाज सेवी उपेंद्र दत्त शर्मा अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संत पागल बाबा के सन्नाड्य ब्राह्मण समाज के नवीन अध्यक्ष पवन चंसौरिया और उनकी टीम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंच से बोलते हुए युवा समाज सेवी उपेंद्र दत्त शर्मा ने कहा कि समाज के हर घर की प्राथमिकता होती है। समाज कोई भी हो, यदि वह समय के अनुसार शिक्षा पर ध्यान नहीं देगा तो पिछड़ जाएगा। ब्राह्मण समाज को सर्वोच्च सम्मान मिलता है, लेकिन आज समाज में शिक्षा का स्तर कम हो रहा है। सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासन जैसे अहम पदों पर समाज की भागीदारी कम हो रही है। परिवार में लड़कियों की शिक्षा पर तो विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन लड़कों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो सोचने का विषय है। समाज के जिला अध्यक्ष बौरे महेश शर्मा ने समाज के लोगों से शिक्षा के स्तर पर ध्यान देने, हर परिवार का सहयोग करने और नवीन युवा अध्यक्ष पवन चंसौरिया का सहयोग करने का संदेश दिया। पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा ने मंच से बोलते हुए कहा कि हमें ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए जिसमें समाज विकास कर सके। समय अनुसार छोटी मोटी बुराइयों को भूलना ही बेहतर है। समाज में हर परिवार एक दूसरे से जुड़े हैं, इसके प्रयास करने चाहिए। कार्यक्रम के समापन पर संत पागल बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया। भगवान परशुराम की वंदना करते हुए नवीन अध्यक्ष पवन चंसौरिया उनकी टीम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान समाज के सभी पूर्व अध्यक्षों का नवीन अध्यक्ष और उनकी टीम ने आत्मीयता से स्वागत एवं सम्मान किया। इस दौरान समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं परशुराम धर्मशाला में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अमरीश पचौरी का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, जगदीश जगरिया, राजकुमार भारद्वाज, दाऊदलाल भारद्वाज, राजेंद्र लवानिया, पातीराम समादिया, मुकेश बिदौलिया, हरेश शर्मा, राजेश शर्मा, मुकेश कौशिक आदि मौजूद रहे। फुटबॉल का महासंग्राम 26 से 8 जूनियर 8 सीनियर्स टीमें लेंगी भाग। धौलपुर जिला फुटबॉल संघ द्वारा खालसा क्लब सिख समुदाय के सहयोग से शहीद भगत सिंह प्रीमियर लीग सीजन 3 26 दिसंबर से रेलवे स्टेशन रोड स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम पर आयोजित की जाएगी। फुटबॉल लीग को लेकर टीम के स्वामियों ने एक्शन के माध्यम से अपनी टीम का चयन किया। ऑनलाइन फुटबॉल खिलाड़ियों ने आवेदन किया। 1 लाख पॉइंट के माध्यम से अपनी अपनी टीमों का चयन किया, जिसमें जूनियर में राहुल सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में चयन किए गए। में सीनियर टीम में अमित सेन को सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में चुना गया। इस अवसर पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिबाबू शर्मा ने कहा कि खालसा क्लब ने धौलपुर में फुटबॉल की नई गाथा शुरू की है, जिसमें खिलाड़ी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग महानगरों की तरह खिलाड़ियों का ऑक्शन के माध्यम से ऑनलाइन चयन किया गया, जो खिलाड़ियों में चर्चा का विषय रहा। जिले में तीसरा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें धौलपुर जिले के अलावा 8 से अधिक खिलाड़ी देश से बाहर के खेलेंगे। उन्होंने आयोजकों को शुभकामनाएं दी और चयनित खिलाड़ियों से कहा कि वह पूरे मनोयोग के साथ, खेल भावना के साथ खेलें। ऑक्शन में परमजीत सिंह में खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। फुटबॉल लीग के दौरान
एक पूरी टीम बेटियों की रहेगी, जिसमें धौलपुर जिले की बेटियां भाग ले रही हैं। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समस्त सिख समाज और धौलपुर के सभी फुटबॉल प्रेमी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। धौलपुर जिले के ध्योली थाना इलाके में बजरी के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर बजरी माफियाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि पुलिस ने अवैध बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया था। इस दौरान करीब 1 दर्जन बजरी माफिया मौके पर पहुंचे और पुलिस कर्मियों से झड़प करते हुए जबरन ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गए। झड़प में 2 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। वहीं मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को मौके से ही हिरासत में ले लिया और अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से अधेड़ व्यक्ति की मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में रविवार देर शाम एक 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बाड़ी थाने के एएसआई बीरेंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान लाखन पुत्र पछिया कुशवा निवासी बाड़ी के रूप में हुई है। बताया गया कि लाखन शराब पीने का आदी था और रविवार शाम शराब के नशे में उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजन उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उसके बाद सोमवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर सब परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों को लेकर जांच की जा रही है। एक लाखन सिंह सन ऑफ पांचिया जाति कुशवा निवासी पट्टी किरीबाड़ी की मृत्यु शाम को लेकर के आए हॉस्पिटल हो गई थी, जिसकी मृत संख्या 8/2025 थाना कोतवाली बाड़ी पर दर्ज हुई है, जिसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। क्या कारण है मरने का? मरने का कोई कारण अभी वो नहीं हुआ, शराब पीने का आदी था।